तो ट्रेडिंग ये नाम तो काफी सुना जाता है ना। हर कोई चाहता है कि ट्रेडिंग और क्रिप्टो से कुछ पैसे कमाए जाएं, लेकिन ज्यादातर लोग सही जानकारी ना होने की वजह से मतलब उलझ कर रह जाते हैं। तो चलिए आज हम ट्रेडिंग के जो बिल्कुल बेसिक सिद्धांत है ना, उन्हें एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और सच तो यही है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और जानते हैं, यहीं से हमारी ये समझने की पूरी यात्रा शुरू होती है। ये जानना कि लोग आखिर पैसा गंवाते क्यों हैं, ये इस बात को पक्का करने का पहला कदम है कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। तो चलिए सबसे पहले नींव को ही मजबूत करते हैं। देखिए, पैसा खोने का डर किसी को भी रोक सकता है, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये डर पैदा कहां से होता है? ज्यादातर ये डर जानकारी की कमी से ही आता है। जब हमें पता ही नहीं होता कि कोई चीज काम कैसे करती है, तो डर लगना तो स्वाभाविक है ना? और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो शायद हर नए ट्रेडर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, कि क्या ये सब बस एक तरह का जुआ है जहां सब कुछ किस्मत के भरोसे चलता है। चलिए आज इस सबसे बड़ी गलतफहमी को जड़ से ही खत्म करते हैं। तो चलिए अब ट्रेडिंग और जुए के बीच का वो जरूरी फर्क समझते हैं, जो शायद इस पूरी चीज को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो सबसे पहली बात, इस चीज को दिमाग में एकदम साफ कर लीजिए, ट्रेडिंग जुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये वो सबसे बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये किस्मत का खेल है ही नहीं, ये तो तर्क और सीखने की कला पर आधारित है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, फर्क एकदम सीधा सा है। जुआ वो पूरी तरह से मौके और किस्मत पर टिका होता है। आपने पासा फेंका और बस उम्मीद करते हैं कि आपका नंबर आ जाए, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग ये एक हुनर है, एक स्किल है जो सीखने और प्रैक्टिस करने पर आधारित है। हाँ, ये सच है कि रिस्क दोनों में है, लेकिन ट्रेडिंग में आप ज्ञान और एनालिसिस से उस रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। ठीक है, तो अगर ये जुआ नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या चीज? चलिए इसके बिल्कुल मूल सिद्धांत पर चलते हैं और आप देखेंगे कि इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, किसी भी चीज को कम कीमत पर खरीदना और जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो उसे ज्यादा कीमत पर बेच देना। कीमत के बीच का जो ये अंतर है ना, वही मुनाफा होता है। बस यही ट्रेडिंग का सबसे सबसे बुनियादी नियम है। तो फिर ये क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? देखिए, ये कोई नई या बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये बिल्कुल वही कम में खरीदो ज्यादा में बेचो वाला सिद्धांत है। बस फर्क इतना है कि यहाँ हम स्टॉक या सोना नहीं, बल्कि बिटकॉइन और इथीरियम जैसी डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी खरीदते और बेचते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस एसेट बदल जाता है। अच्छा, तो अगला सवाल ये उठता है कि किसी चीज की कीमत कम या ज्यादा होती ही क्यों है? वो कौन सी ताकत है जो बाजार को ऊपर नीचे करती है और हमें पैसे कमाने का मौका देती है? इसका जवाब सिर्फ दो शब्दों में छिपा है, मांग और आपूर्ति, यानी कि डिमांड और सप्लाई। ये वो सुनहरा नियम है जो दुनिया के हर बाजार को चलाता है, चाहे वो सब्जी मंडी हो या फिर क्रिप्टो मार्केट। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी चीज को खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और कीमत भी ऊपर चली जाएगी। हर कोई उसे पाना चाहता है, इसलिए लोग उसके लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। जब बाजार में किसी चीज को बेचने वाले बहुत ज्यादा हों, लेकिन खरीदार गिने चुने हों, तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। अब हर कोई अपना सामान बेचना चाहता है, इसलिए कीमतें नीचे आ जाती हैं। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से जो एक बात निकलकर सामने आती है, वो ये है कि ट्रेडिंग किस्मत का खेल नहीं है। ये एक हुनर है, एक डिसिप्लिन है जिसे सीखा जा सकता है। ये सब कुछ अपनी सोच को बदलने के बारे में है। और ये लाइन इस पूरी बात का सार है। जैसे कोई गाड़ी चलाना सीखता है या कोई नई भाषा सीखता है, ठीक वैसे ही ट्रेडिंग भी एक स्किल है। इसमें वक्त लगता है, सीखने की लगन चाहिए और लगातार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो अगर ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, तो सवाल ये नहीं है कि क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। असली सवाल ये है, इस स्किल को सीखने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? और इसी सवाल के जवाब से असली यात्रा शुरू होती है।